नमस्कार साथियों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, दलितों पर अत्याचार होता है, कोई नहीं बोलता है। जो बहुजन नेता हैं, वो कतई नहीं बोलते। सिर्फ वो उनका ओट लेते हैं दलितों, पिछड़े, आदिवासियों यानी बहुजन समाज के नाम पर। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते साथियों कि सिर्फ और सिर्फ दलितों पर अत्याचार होता है तब मायावती जी बोलती हैं। मायावती जी के हारने का मतलब है दलित समाज कमजोर होना, दलित समाज पर अत्याचार होना। आज मायावती जी चुनाव हारी हैं, सदन में नहीं हैं, शासन सत्ता में नहीं हैं, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, फिर वो कोई प्रदेश क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट जो अमरस्टंग साहब थे, उनकी हत्या हुई है। 6 व्यक्ति अज्ञात व्यक्तियों ने मिल करके उनके चेन्नई वाले आवास पर चाकुओं से उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी। लेकिन जो बहुजन समाज के खासकर दलित समाज के वोट लिए थे, उन लोगों ने आज चुप्पी साध ली है क्योंकि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता। इस मामले में वो कुछ भी नहीं बोले हैं। साथियों, आज मायावती जी ने नरम दिल से अपने प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु को विदाई दिया है रोते हुए, और साथ में ये भी कहा है कि मैं बहुजन समाज में खासकर दलित समाज के साथ मरते दम तक खड़ी रहूंगी। तो साथियों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मायावती के चुनाव हारने का मतलब है दलित समाज कमजोर होना, और बहुजन समाज को ये सोचना चाहिए कि मायावती जी सबका नेतृत्व कर सकती हैं, तो आखिर हमें बहुजन समाज में मायावती जी को आगे क्यों ना बढ़ाना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। साथियों, कल जब मायावती जी पहुंची हैं तमिलनाडु, तो मायावती जी के साथ लाखों लोगों की भीड़ थी। साथियों, मायावती जी, आप यह तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से मायावती जी ने बेबाकी से, पहले के दौर में आज भी मायावती जी खड़ी हैं रास्तों पर। मायावती जी ने कहा कि अगर तमिलनाडु डीएमके सरकार अगर मौत का खुलासा नहीं करती है तो एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। अगर डीएमके सरकार नहीं चाहती है कि इसका खुलासा करूं मैं, तो उसको सीबीआई जांच को सौंपे, सीबीआई देखे इसको और फिर निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई हो। साथियों, डीएमके इस समय इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, और इंडिया गठबंधन के जितने भी बहुजन नेता हैं, जितने दलित नेता हैं, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। ये सोचने वाली बात है, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का पक्ष रखते हैं। मैं मायावती का नहीं, मैं कमज़ोर वर्ग का पक्ष रखता हूँ, और कमज़ोर वर्ग इस समय मुझे बहुजन समाज पार्टी लग रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, हर एक पार्टी में दलित समाज शामिल है। फिर चाहे वो यूपी में अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, उसमें भी दलित समाज तमाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम लोग हैं। लेकिन दलितों की हत्या हो रही है, इतने बड़े बड़े लोगों की हत्या हो रही है जो पूरे दलित समाज का नेतृत्व कर रहे हों, उनकी हत्या होने पर वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ, मायावती जी की बातों को आगे बताने की कोशिश मैं क्यों ना करूँ। सोचिए साथियों, मैं हमेशा बहुजन समाज की इसीलिए बात करता हूं क्योंकि बहुजन समाज दलित समाज की बात करती है। आपको मैं बताता हूं कि बहन जी आज चेन्नई पहुंच करके अमर स्ट्रांग जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, परिवार का दुख बांटा। बहन जी को वहां देखकर बहुत खुश लगा। मायावती जिंदाबाद, बहुत जल्दी बहन जी सत्ता में वापसी करेंगी। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अगर बहन जी आज सत्ता में होती तो ये शायद नहीं होता, और ये नहीं, जितने भी बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो नहीं होता। लेकिन इस देश की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती कि दलित समाज केंद्र में पूरे देश का नेतृत्व करे, और इसका जीता जागता 2 पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो ये नहीं चाहती कि दलित समाज का कोई व्यक्ति पूरे देश का नेतृत्व करे। आप पहले वीडियो देखिए। खास तौर से कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं
दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथियों, आकाश आनंद जी भी इस मामले को उठाए हैं। आकाश आनंद जी भी इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की गई है, ये काफ़ी निंदनीय है और डीएमके सरकार इस पर जांच कराए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दे। लोगों ने लिखा कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन लोगों ने हत्या किया है, क्योंकि अंबेडकर साहब को असल मोमेंट चलाने वाले डीएमके सरकार जहां पर है तमिलनाडु में, वहां पर जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बखूबी चला रहे थे। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर चुके थे और भगवान बुद्ध के अनुयायी भी थे, बाबा साहब के अनुयायी भी थे। पंचशील जब उनकी मौत हुई है, यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, पंचशील झंडा लगाया गया है और पंचशील फ्लैग लगाया गया है उनके पास। तो ये तमाम जो है तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि डीएमके सरकार इंडिया गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन को चाहिए, इस पर मौका था इंडिया गठबंधन को कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है, दलित समाज पूरा वहाँ विचलित है और दलित समाज ये चाहता था कि इंडिया गठबंधन डीएमके सरकार की तस्वीर आप देखिए, डीएमके सरकार इंसाफ दिलाए, तो उसे चाहिए कि फटाफट जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। खैर, आगे की खबर बताते हैं आकाश आनंद ने क्या कहा है। आदरणीय बहन मायावती जी के साथ आज के आर्मस्ट्रांग जी को श्रद्धांजलि देने चेन्नई में था। आदरणीय बहन जी ने उनके परिवारजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता इस मुश्किल वक्त में दलित और पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित बीएसपी के जुझारू नेता के आर्मस्ट्रांग जी के परिवार के साथ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा बहुजन समाज मायावती जी के इस फैसले का इंतजार कर रहा है कि कब अपने प्रदेश अध्यक्ष के कातिलों को कब सज़ा दिलवा पाएंगी। पूरा बहुजन समाज इंतजार कर रहा है और डीएमके सरकार से मांग भी कर रहा है दलित समाज। सोचिए, वाल्मीकि समाज से आने वाले डॉक्टर रोहिणी जी, और इन्होंने लिखा कि अपनों को खोने का दर्द कोई अपना ही समझता है। आज आदरणीय बहन जी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंची। हर एक व्यक्ति हमारा और अपना है, उसका दर्द भी हमारा अपना है। सोचिए, तो हमें उस समय बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए जब ऐसे समय में वो गुजर रही हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जो लोग बहुजन समाज पार्टी को दिन रात कोसते हैं, उन लोगों को भी आज इस समय पर खड़ा होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि जो लोग दलितों का वोट ले रहे हैं, वो दलितों की हत्या पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने एक नारा चलाया था संविधान बचाने का, तो क्या संविधान बचाने का नारा आपने चलाया और दलितों को भूल गए? जो उनकी हत्या हो रही है उस पर आप भूल गए। आपको बोलना चाहिए था। आज जिस तरह से पूरा दलित समाज तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग कर रहा है और आप इंडिया गठबंधन के कोई भी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोले हैं, तो आपको बोलना चाहिए था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।